नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग आपके समक्ष चैप्टर 6 के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके रचनाकार यानी कि जो इस चैप्टर को लिखे हैं उनका नाम है भगत सिंह। और भगत सिंह को कौन नहीं जानता है भाई। भगत सिंह हमारे देश के लिए बहुत सारे अपनी जो है योगदान दिए हुए हैं, तो आप भगत सिंह को जानते होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। वैसे मैं उनकी जो फांसी का डेट था, भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था उसका डेट था 23 मार्च 1931 को 7:33 पर लाहौर में उनको फांसी दी गई थी, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे भगत सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था। और आप लोग से रोज वीडियो के माध्यम से मिलना बहुत अच्छा लगता है, जिसके इस टोन के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग सारे जो क्वेश्चन है ओवरऑल उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, याद कीजिएगा। और आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थियों को शनिवार को 1 चैप्टर से 6 चैप्टर तक टेस्ट लिया जाएगा। वैसे मैंने क्लास में अनाउंसमेंट किया था 5 चैप्टर, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि 1 से 6 चैप्टर का आप लोगों को शनिवार को टेस्ट लिया जाएगा। और उस टेस्ट में सारे बच्चों को भाग लेना है और अच्छे मार्क्स लाना है। चलिए अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष दिख रहा होगा कि एक लेख और एक पत्र जो है के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, यानी कि जो अभी वर्तमान यानी कि आधुनिक समय में जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। और उसके रचनाकार का नाम पूछ रहा है कि इसको किसने लिखा है। आप अपने कमेंट सेक्शन में उत्तर देते रहिए सारे प्रश्नों का, आपको उससे क्या हो जाएगा, अभ्यास होगा। तो आप लोग के समक्ष पहला ऑप्शन दिख रहा है नामवर सिंह। क्या एक लेख और एक पत्र के रचनाकार नामवर सिंह थे, या फिर मोहन राकेश थे, या फिर भगत सिंह थे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी थे। आप बताओ मेरे बाघ और मेरे शेरनी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, विलंब मत कीजिए। चलिए तो देखते हैं हमारा उत्तर जो है वो क्या निकल के आप लोगों के समक्ष आता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, हमारे हो जाएंगे सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है कि भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के क्या है, रचनाकार है। इन्होंने ही एक लेख और एक पत्र को लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, यानी पूछेगा एग्जाम में कि भगत सिंह के पिता कौन थे, तो क्या बताएंगे, सरदार किशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, अलग है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह, यानी भगत सिंह के चाचा कौन थे जी, अजीत सिंह थे। बताइएगा अजीत सिंह। तो क्वेश्चन अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, यानी भगत सिंह के जो पिता थे उनके चाचा थे वो किसके सहयोगी थे जी, कौन वैसे व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर बिपिन चंद्र पाल, या फिर हो जाएगा इनमें से किसी के नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक होगा, कमेंट सेक्शन बताइए। नहीं होगा। लाला लाजपत राय होगा, मे भी हो सकता है। बिपिन चंद्र पाल है जी, नहीं होगा। इनमें से किसी के नहीं, में भी हो सकता है, लेकिन इसको भी काट देते हैं। तो आप लोग इस ऑप्शन बचा बी, तो क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, यानी भगत सिंह के जो पिता थे जिनका नाम सरदार किशन था और उनके चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। सहयोगी का मतलब समझते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, तो लाला लाजपत राय आप लोग का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमारा जो दिल है वो टूट जाता है, क्योंकि कमेंट करने से आपकी जो प्रतिभा है वो दिखती है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक करें या ना करें, आपको ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपने सर से कितना प्यार करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन
कब किया? ठीक, बताइए कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? गठन का मतलब समझते हैं? गठन का मतलब होता है कोई नई सिरे से क्या करना, निर्माण करना, शुरुआत करना, कोई नई सिरे से। तो यही पूछ रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवानों भारत सभा का गठन कब किया? 1923 ईस्वी में, या फिर 1924 ईस्वी में, या फिर 1925 ईस्वी में, या 1926 ईस्वी में? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो भगत सिंह थे अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन यानी कि निर्माण कब किया? 1923 ईस्वी में किए थे? नहीं होगा। 1924 ईस्वी में किए थे? नहीं होगा। मे बी 1925 कह सकते, दो ऑप्शन तो भाई देंगे, उसमें से तो कम से कम आप लोग ठीक कीजिए। मे बी 1925 हो सकता है, मे बी 1926 हो सकता है, लेकिन आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों में से क्या हो जाएंगे। तो इसको हम काट लेते हैं, बचा क्या? डी। तो आप लोगों का जो सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में भगत सिंह अपने नेतृत्व में क्या किए थे? पंजाब में नौजवानों भारत सभा का गठन 1926 में किए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? अभी बताया गठन का मतलब कोई नई सिरे से शुरुआत करना, ठीक ना? तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ, ये दोनों साथ मिलकर, यानी भगत सिंह इनके साथ मिले, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया, यानी किस संघ का निर्माण किया? संघ का मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप पे बहुत ज्यादा जो है वो शब्दों का अर्थ हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप लोगों को भी क्या हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, ज्ञान बढ़े। सब चीज हम बता देंगे तो आप क्या जानोगे, ठीक ना? तो आप लोग कमेंट में बताइए संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब बिल्कुल यार साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। अब इसका नहीं बताओगे तो फिर तुम पढ़ाई छोड़ दो। तो ऑप्शन हो जाएगा स्वराज्य पार्टी, या फिर स्वतंत्र पार्टी, या फिर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा नहीं होगा। मे बी ये हो सकता है, मे बी ये नहीं होगा, ठीक। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसको काट दीजिए, बचा क्या? ऑप्शन सी, यानी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन जो है वो भगत सिंह और चंद्रशेखर साथ मिलकर जो गठन किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? बताइए, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन देना पड़ेगा। लीजिए ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों को। 10 वर्ष की उम्र में, या फिर 12 वर्ष की उम्र में, या 15 वर्ष की उम्र में, या 20 वर्ष की उम्र में। तो हम दो चीज काट देते हैं। लीजिए अब दो में से एक आप उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब तो मैंने आसान कर दिया भाई, बताइए आप जल्द से बताइए, थोड़ा सा इंतजार हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 12 वर्ष जो है वो आप लोग का सही उत्तर आ जाएगा। भगत सिंह जो थे वो 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष है। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? मोह भंग का अर्थ क्या होता है? मोह भंग का अर्थ क्या होता है? तो मोह भंग का अर्थ होता है कि किसी पे विश्वास हो और अचानक उस विश्वास का टूट जाना, ठीक ना, बिखर जाना, उसी को क्या कहते हैं? मोह भंग कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस जो पार्टी थी तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? कौन सी ईस्वी में हुई थी? बताइए। 1920 ईस्वी में, या फिर 1921 ईस्वी में, या फिर 1922 ईस्वी में, या फिर 1923 ईस्वी में? आप लोग सही उत्तर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं मेरे बाघ और मेरे शेरनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग के समक्ष हो जाएगा 1921 ईस्वी में हमारे भगत सिंह को कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आकर्षित का मतलब क्या होता है? खिंचाव,
ठीक ना, खिंचाव होता है। आकर्षित का मतलब क्या होता है, खिंचाव। तो यही पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। आइए देखते हैं, क्या नेशनल पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, या फिर राष्ट्रवादी पार्टी, या फिर स्वतंत्र पार्टी, या फिर गदर पार्टी। तो ये नहीं होगा, मे बी ये हो सकता है, ये नहीं होगा, मे बी ये भी हो सकता है। दो ऑप्शन आप लोगों के समक्ष बच गया, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी जो है की ओर आकर्षित हुए थे हमारे कौन, भगत सिंह। 1914 ईस्वी में गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, चौरी चौरा कांड कब हुआ। शायद हमें लगता है, मैं तो ज्यादा इतिहास के बारे में नहीं जानता हूं, ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे डील कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इतिहास में हम लोगों को शायद पढ़ने को मिलता है। मुझे नहीं पता इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ, क्योंकि इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ बताइए आप लोग, 1920 ईस्वी में, या फिर 1921 ईस्वी में, या फिर 1922 ईस्वी में, या फिर 1924 ईस्वी में। जल्द से जल्द अपनी प्रश्न जो आपके समक्ष दिख रहा है उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में डालिए मेरे बाप और मेरे शेरनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े ना, कि थोड़ा सा रुक जाए, बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, न थमना है। हमारी जो गोल है, हमारा जो एम है, उसको पूरा करना है। उसके लिए अगर हमारी थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो जाती है, फिर भी अपने चीजों को करना नहीं भूलना है, उसको करना है, छोड़ना ही नहीं है। समझो कि हमारी तबीयत खराब है 2 दिन से, मैं क्या वीडियो बनाना छोड़ रहा हूँ, सारा चीजें जो है वो आप लोगों के समक्ष रखने के लिए मैं मेहनत और संघर्ष कर रहा हूँ। गर्मी में सोचिए पसीना आ रहा है, फिर भी वीडियो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप बताइए कि उसमें से कौन ऐसा निबंध है जो भगत सिंह ने नहीं लिखा था। चलिए, बम का दर्शन हो जाएगा, या फिर युवक, या फिर परिवेश, या फिर विद्यार्थी और राजनीति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परिवेश जो है वो भगत सिंह का निबंध नहीं है। परिवेश जो है वो भगत सिंह का निबंध नहीं है। विद्यार्थी और राजनीति जो अभी पढ़ रहे हो, एक लेख और एक पत्र, इनमें विद्यार्थी और राजनीति के बारे में पढ़ना है। तो ये तो है कौन नहीं, परिवेश नहीं है। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा परिवेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। बताइए आप लोग, प्रताप, या फिर दिनमान, या फिर संघर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में डालिए, थोड़ी बहुत इंतजार हम लोग कर लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रताप जो है वो भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका थी। चलिए अगले प्रश्न, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। यानी हमारे जो भगत सिंह थे उनके हृदय में किस भावना की जो है स्थान नहीं था। लोभ, प्रेम, क्रोध, या फिर अहंकार। तो अहंकार और क्रोध तो एक ही होता है, ये दोनों मान लो एक ही होता है, ये दोनों नहीं है। ठीक, तो अब इसमें से बता दीजिए कि उनके अंदर लोभ का भावना नहीं था या फिर प्रेम का भावना नहीं था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेम का कोई भावना उनके हृदय में नहीं था, स्थान ही नहीं था प्रेम के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं। घृणित का मतलब घृणा ही होता है, और कायरतापूर्ण का मतलब होता है जो काम करना नहीं चाहिए वो व्यक्ति करता है, उसी को कायर बोला जाता है, कायरतापूर्ण बोला जाता है। मानते थे देश की सेवा। क्या भगत सिंह ऐसा मानते थे कि देश की सेवा करने पर भगत सिंह को घृणा या
कायरतापूर्ण मानते थे, या फिर देश से भागना, या फिर आत्महत्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता था भाई, देश के लिए वो बहुत योगदान अपना दिए थे। देश से भागना ये भी नहीं है, आत्महत्या या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्महत्या। आत्महत्या इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, है ना। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, किस दल का निर्माण किया था, बताइए। नवयुवक संघ, या फिर नौजवान भारत सभा, या फिर नवयुवक भारत सभा। दो बार आगे है ये जो है, नहीं संघ वाला पे। नवयुवक भारत सभा, नवयुवक संघ, या नौजवान भारत सभा, या नौजवान दल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नौजवान भारत सभा का 1926 में भगत सिंह गठन किए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, या फिर नम्र व्यवहार का, या फिर मृत्यु दंड का, या फिर आजीवन कारावास का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृत्यु दंड का, ठीक ना। उनको भगत सिंह को विश्वास था कि मेरी जो सजा होगी वो मृत्यु दंड ही होगी, मुझे फांसी पे ही चढ़ाया जाएगा। और मैंने ये बताया भी, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक लेख और एक पत्र, तो इसमें थोड़ी सी जो है इसकी कहानी में थोड़ी सी जो बुक की जो ब्यौरा है उससे मैं आप लोग को थोड़ा सा रूबरू करा दूं कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग का पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जो शुरू का लाइन है कि बहुत जोरों शोर से ये सुनने को मिल रहा था कि जो विद्यार्थी हैं उनको तो ना तो राजनीतिक और या पॉलिटिकल में भाग नहीं लेना चाहिए। और भगत सिंह बताते हैं कि पंजाब की जो सरकार है उसकी जो बात ही निराला है कि वहां क्या होता था कि किसी भी विद्यार्थी को मतलब दाखिला यानी एडमिशन के पहले उसको शर्त मुताबिक एक सिग्नेचर ले लिया जाता था कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में भाग नहीं लेना है। आगे आप लोग क्लास में बुक पढ़ेंगे ही, आप लोगों को पता चलेगा ही, मैं पढ़ाऊंगा ही। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, विलंब नहीं करते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि प्रिंस क्रोमोटिकिन कौन था? है अर्थशास्त्र का विद्वान, या फिर राजनीति शास्त्र का विद्वान, या फिर समाज शास्त्र का विद्वान, या फिर इतिहास का विद्वान। बताइए ये कौन था? बताइए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र का विद्वान था जो क्रोमोटिकिन था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर, भगत सिंह को यहाँ पे होना चाहिए भगत, एक ही में टाइप हो गया। भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? बताइए। 23 मार्च 1931 को क्या भगत सिंह की फांसी हुई थी? 7:33 पर फांसी हुई थी, समय बता देते हैं। 24 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, 7:33 समय बता देते हैं। 25 मार्च 1932 को फांसी हुई थी, या फिर 22 मार्च 1931 को हुई थी। तो ये दोनों मैं काट देता हूं। अब इन दोनों में से बताइए कि 24 मार्च 1931 को हुआ था या 23 मार्च 1931 को हुआ था। तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इनका जो फांसी है 23 मार्च 1931 को 7:33 पर फांसी दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ये प्रश्न जो है वो दोबारा आ गया है, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बिना ऑप्शन का ही दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, या सुखदेव, या राजगीर, या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वो भगत सिंह हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये भी मुझे लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है। 1921 में, या 1922 में, या फिर 1924 में, या 1920 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 1922 में जो है वो चौरा चौरी कांड हुआ था। अगले प्रश्न देखते हैं।
प्रताप के संस्थापक संपादक कौन था, कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, या फिर मखनलाल चतुर्वेदी, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे प्रताप के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिख रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। हमारे जो भगत सिंह थे उनका जन्म कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आप लोग पहले दे चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि इनका जो है जन्म कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए 28 सितंबर 1907 को, या फिर 22 अक्टूबर 1908 को, या 23 मार्च 1910 को, या 27 सितंबर 1909 को। आप लोग तो उत्तर देंगे नहीं, आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं, तो ये दो को काट देते हैं। अब भी बता दीजिए ये होगा ये होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 सितंबर 1907 को हमारे भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। तो मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन आ चुका है भाई कि इनके पिताजी और इनके चाचा जी। क्वेश्चन का याद आ रहा है तो बताइए, सुप्रीत सिंह या अजीत सिंह या गुरप्रीत सिंह या फिर रंजीत सिंह? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सुप्रीत सिंह नहीं होगा, गुरप्रीत सिंह नहीं होगा, मे भी ये हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन अगर याद आ गया होगा तो इसको भी काट देते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? जो ऑप्शन बी है, अजीत सिंह, यानी भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। 22 नंबर प्रश्न आप लोग समझे कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बाघ आप उदास और मौन क्यों है? रामचंद्र शुक्ल, या गुलाब राय, या फिर भगत सिंह, या फिर दिनकर? आप लोग के सारी जो ऑप्शन हैं उनको आसान करते हम जा रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, गुलाब राय नहीं होगा, और भगत सिंह और दिनकर में बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका था? भगत सिंह का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? बताइए, कानपुर, या फिर पटना, या फिर वाराणसी, या फिर कलकत्ता, या कोलकाता? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता या कोलकाता? चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी से, या कार्ल मार्क्स से, या फिर फ्राइडे से, या एडलर से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स से जो थे वो भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। 25 नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक मतलब क्यों? नास्तिक का मतलब हो सकता है जो धर्म को ना मानता हो, ठीक, या ये भी कह सकते हैं कि जिसको भगवान में आस्था ना हो उसको भी नास्तिक बोला जाता है। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? बताइए, भगत सिंह का, या फिर चंद्रशेखर आजाद का, या फिर सुखदेव का, या फिर खुदीराम बोस का? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ये नहीं होगा, दो ऑप्शन बच गया, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह का। भगत सिंह का जो है मैं नास्तिक क्यों हूं ये लेख है, इन्होंने इसको लिखा है। चलिए अगले बात देखते हैं कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर को, या माइकल मधुसूदन की, या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल की? तो सही उत्तर क्या होगा? सचिंद्रनाथ सान्याल की जो है वो बंदी जीवन कृति है। अगले प्रश्न देखते हैं कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1934 को? तो सही उत्तर बताइए मेरे बाग मेरे शेरनी, जल्द से जल्द। 23 मार्च 1931 को। अब तो मन समझ में आ गया होगा शहादत का अर्थ, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोग समझ है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भाई
भगत सिंह किसको पत्र लिखे थे? हमें तो लग रहा है कि सुखदेव को पत्र लिखे थे। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए बापू को, बापू मतलब महात्मा गांधी को, या फिर नेहरू को, या फिर सुखदेव को, या फिर राजगुरु को। तो बापू को नहीं होगा, राजगुरु नहीं होगा, ये दोनों में किसी एक का होगा। आप बताओ किसको पत्र लिखे थे? तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। बच्चा क्या? ऑप्शन सी, सुखदेव को जो थे भगत सिंह ने पत्र लिखा था। मैं जो बोला वो सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये जो दोनों व्यक्ति हैं, यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये भगत सिंह के कौन थे? बताइए, चाचा, मामा, या फिर भाई, या फिर भतीजा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दीजिए बात। तो ये जो दोनों व्यक्ति थे वो भगत सिंह के क्या थे? भाई थे। चाचा तो अजीत सिंह थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर आप लोग के समक्ष प्रश्न निकल के आ रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? बताइए, मर्यादा, या फिर ब्राह्मण, या फिर कर्मवीर, या प्रताप? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप। प्रताप जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन किए होंगे और आपका जो 1 से 6 चैप्टर तक है वो आप लोग को शनिवार को टेस्ट लिया जाएगा और आप लोग का जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं होता है तो मुझे बहुत जो है वो आपसे नाराजगी होगी। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए और संघर्ष मेहनत करते रहिए, आगे जाइए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।